नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्पना और आप देख रहे हैं E6 टीवी हिंदी समाचार। अब समाचार दिल्ली से। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आप बनाम भाजपा का टकराव तेज हो गया है। नगर निगम MCD के बजट और नई विकास योजनाओं को लेकर LG ऑफिस और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच फाइलों को मंजूरी देने में देरी हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डाल रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दों पर आगामी सत्र में तीखी बहस तय मानी जा रही है। अब समाचार हरियाणा से। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों सक्रिय हो गई है। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए ग्रामीण इलाकों में सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तेज कर बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाए हैं। किसान संगठन MSP और बिजली दरों को लेकर सरकार पर दबाव बन रहा है। अब समाचार पंजाब से। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का नशा मुक्त पंजाब अभियान विपक्ष के निशाने पर है। अकाली दल और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार प्रचार तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर नशे की सप्लाई अब भी जारी है। पुलिस विधानसभा में तबादलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। अब समाचार उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार UCC समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद अब सख्त भू कानून लाने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून पहाड़ी लोगों के अधिकारों को प्रभावित करेगा। राज्य में पर्यटन और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय है। अब समाचार हिमाचल प्रदेश से। कांग्रेस सरकार के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। भाजपा संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। आपदा राहत फंड और विकास कार्यों की धीमी गति सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब समाचार जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांग तेज कर दी है। सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार हाई अलर्ट मोड में है और राजनीतिक दल जनसभाओं के जरिए जनता से संपर्क साध रहे हैं। अब समाचार असम से। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। विपक्ष सरकार पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। सीमा विवाद और नागरिकता जैसे मुद्दे फिर चर्चा में हैं। अब समाचार मणिपुर से। शांति बहाली के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों ने समुदायों के बीच संवाद शुरू करने की अपील की है। केंद्र सरकार पर स्थायी समाधान निकालने का दबाव पड़ रहा है। अब समाचार बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों से राजनीतिक गर्मा गई है और JDU के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज है। गठबंधन की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। विपक्ष से सत्ता बचाने की रणनीति बता रहा है। अब समाचार पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच संदेश खाली मुद्दे को लेकर सीधा टकराव है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर TMC इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रही है और आगामी लोक निकाय चुनाव को लेकर दोनों दलों ने ताकत झोंक दी है। अब समाचार राजस्थान से। विधानसभा सत्र में जल जीवन मिशन और भूमि पट्टा घोटालों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है और गर्मी और जल संकट राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब समाचार महाराष्ट्र से। शिवसेना उद्धव बनाम शिवसेना संजय और NCP शरद बनाम NCP अजित की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को जटिल गणना चल रही है। अदालतों और चुनाव आयोग के फैसले राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। अब समाचार झारखंड से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार स्थानीय नीति और जातीय जनगणना को लेकर भाजपा को घेर रही है। ED की कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है और आदिवासी संगठनों की भूमिका मजबूत होती जा रही है। अब समाचार मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश विजन 2028 पर काम कर रही है। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव कर युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। किसान और बेरोजगारी मुद्दा फिर चर्चा में है। अब समाचार तमिलनाडु से। DMK सरकार केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगा रही है। केंद्र बनाम राज्य की बहस फिर से तेज हो गई है और नीट और शिक्षा नीति बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अब समाचार केरल से।
एलडीएफ सरकार और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय अधिकारियों को लेकर टकराव जारी है और शहरी नियोजन और सामाजिक योजनाओं को लेकर नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब समाचार कर्नाटक से। कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और बजट और बिजली दरों को लेकर राजनीतिक संघर्ष जारी है। अब खेल समाचार। आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड खेला जाएगा। पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। आज के इस विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए E6 TV हिंदी समाचार।